ये आज हम लोग फिर एक बार ट्वेल्थ का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ट्वेल्थ का जो है फाइनल पेपर जो कि आपका 1/2/2024 को होने वाला है, यानी कल 1 फरवरी सॉरी, उसके लिए हम लोग 100 वायरल प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले इसको आपको देख कर जाना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, आपका भी पेपर है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको 2 तारीख का मैथ है, उसके बाद से फिजिक्स है, उसके बाद से आपको मालूम है केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारे विषय हैं। तो आपको उसका जितना भी आपका पेपर होने वाला है उसका जो है अच्छे तरीके से मैं गेस किया हुआ और वायरल प्रश्नों के साथ मैं आपको डेली बताता हूं। तो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज जो है बायोलॉजी का कराने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि आपका पेपर जो है कल होने वाला है तो। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे सी वाला सही है। यहाँ पे हम लोग सी वाले को करेंगे लॉक, क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को देखना है। कह रहे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये बताना है कि इसका जो है उत्पत्ति आपको शुक्राणु जनक नलिका से होती है। ठीक है, गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, आपको 70 ठो प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से केवल आपको 35 ठो ही प्रश्नों को वहां पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो वहां पे 70 में 35 आसानी से बनाकर चले आइएगा। ठीक है, कह रहे माला डी क्या है। ठीक है, माला डी क्या है। ठीक है, तो ये बताइएगा आप कि ये होता है गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये दिया था आपका रासायनिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपको राइट करना है। मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे। ठीक है, मिलर जो थे वो प्रयोगशाला में क्या बनाए थे, तो आपको बताना है अमीनो एसिड बनाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है छठा, भ्रूण पोषण में कितने क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम जो है भ्रूण पोषण में कितने होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 3n होते हैं। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न आपको वहां पे करना नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से जाना है। ठीक है, पेपर में वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होते हैं आपके जो है बताना है आपको कि ये होते हैं छोटे और रंगीन। ठीक है, रंगहीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपको डी वाला लॉक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विंडल जांच से किसका पता चलता है, तो ये जो है आपको बताना है कि इससे जो है आपका टाइफाइड का जो है पता चलता है। ठीक है, गलती नहीं करना है। कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य मशहूर है, किसके लिए मशहूर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये मशहूर है बाघ के लिए। बाघ के लिए बहुत मशहूर है ये, बाघ के लिए बार बार पूछा जाता है। प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, तो ये बताना है कि प्रतिकोडोन जो है आपको tRNA में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, प्रतिकोडोन जो है आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप लोगों बताइएगा कि ये पाए जाते हैं आपके tRNA। अभी हो गया है ये, आपको तो पता ही होगा। 11 नंबर ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ध्वनि से। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की, तो ये बताना है आपको कि ये किया है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस कॉलिंस एवं डार्लिन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 13 भ्रूण पोषण की उत्पत्ति किससे होती है, तो ये बताना है आपको कि ये होती है आपका जो है
जीवाणु से, गुरु जीवाणु जो है आपको याद रखना है। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है? तो ये बताना है कि बच्चों में इसका कारण होता है आपका ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो है इसके कारण बच्चों में जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है, गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 15 नंबर, इनमें से किस क्रिया में डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ती है। तो ये बताना है आपका कि जैव आवर्धन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बीटी 20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका उपयुक्त में से सभी, ये सभी पर पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी का अनुपात जो है आपको बताना है कि कितना होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है 9:3:3:1, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी इसमें किसको रोकता है? तो ये बताना है आपको निषेचन को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अनस्कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? तो ये बताना है आपको कि ये पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है, वाई क्रोमोसोम पर, भुलाना नहीं है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किसको इसका श्रेय दिया जाता है? तो ये आपको बताना है कि ये श्रेय जो आपके टॉन्सली को दिया जाता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसका जो है गुण आपको बताना है कि इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि इसको हम लोग बोलते हैं टोपिटोटेंसी, ठीक है, टोपिटोटेंसी। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये है आपका जो है 34, ठीक है, 34 गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। तो ये बताना है आपका कि ये है आपका मलेरिया प्रोटोजोआ जनित, ठीक है, प्रोटोआ जनित। ऊर्जा का पिरामिड जो है क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये होता है आपका सदैव सीधा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा विलुप्त हो गया है? विलुप्त इसमें से कौन सा हो गया है? तो ये बताना है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है विलुप्त हो गए हैं। डोडो थाईलेंसिस, एस्टिल्स जी कार्ड, ये सभी जो है लुप्त हो चुके हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का जो है कारण क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा NO2 तथा SO2। अगला प्रश्न कह रहा है आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये SO2 के जो है खतरे में है आगरा ताजमहल, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? जो भोपाल में गैस कांड हुआ था वो किस गैस के कारण हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भोपाल वाला बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है हर बार रहता है, ठीक है। अगर पिछला बार नहीं पूछा है तो इस बार समझ लीजिए पूछबे करेगा। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति जो है किससे होती है? तो ये आपको बताना है कि भ्रूण कोश की उत्पत्ति जो है आपका गुरु बीजाणु से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका, ये प्रश्न पहले भी आया था 3n, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वायु परागति पुष्प सामान्यतः होते हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये सामान्यतः जो है छोटे और आपको बताना है रंगहीन ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और सी दोनों हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको डी वाला लॉक करना है, ठीक है। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये बताना है आपको कि ये हुआ था आपका 1951 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्णाधरता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। तो वो जो है आपको पहचान किसका नहीं कर पाता है? तो किसी भी रंग का वो पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है। प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन जो है आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बताइएगा tRNA में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है? ठीक है। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा कि ये आपका RNA से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये आपका जो है उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो बोलिएगा ये होता है प्रतिजैविक में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ तथा इनकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर AI ओपैनी तथा JPS होल्डेन द्वारा दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वेलिसनेरिया के पुष्प हैं। वेलिसनेरिया के पुष्प जो है आपको बताना है कैसे हैं? तो ये बताना है कि जल परागित हैं पुष्प वहाँ के। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पादपों में एम्फ्री विनियम या उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये संबंधित है आपका बायोफाइट्स से। ठीक है। बायोफाइट्स से ये संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है फिस्फोसाइड का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो होता है अफीम ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम बताना है आपको कि पापवर समनीफेमर से। ठीक है। समनीफेमर से। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस फल में बीज झोल पाया जाता है? किस फल में जो है बीज झोल पाया जाता है? तो ये बताना है आपको कि इनमें सभी में बीज होता है। ठीक है। शरीफा में, लीची में और जायफल में सभी में बीज होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ECORI इंजाइम का स्रोत है। तो इसका स्रोत जो है आपको बताना है कि ये होता है हिंदी 3। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है SO4 प्रदूषण का सूचक है। SO4 प्रदूषण का सूचक जो है आपको बताना है, तो ये बताइएगा लाइकेन। ठीक है। लाइकेन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि टी लिफोसाइड उत्पन्न होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर A अस्थि मज्जा से। ठीक है। मैं एक बात बता दूं, अगर आपको जो है बायोलॉजी का अगर आप लोग एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं जो है सुबह में आपको 70 प्रश्न का एक सीट जो है 6 बजे अपलोड कर दूंगा और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगर बोलिएगा तब, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं मैथ का जो है वीडियो बना दूंगा ताकि मैथ वाले भी जो है आपके परसों पेपर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। यदि आपको देखना है तो आप लोग बोलिएगा, मैं जो है उस पर आज शाम को जो है तैयारी कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है शहद का निर्माण कौन करती है? ठीक है। शहद का निर्माण कौन करती है? तो ये बताना है आपको कि कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये तरल नाइट्रोजन में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ठीक है। मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? तो ये बताना है आपका ऑप्शन नंबर D रानीखेत। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजोनोन क्या है? ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका PEG होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये अध्ययन है कैंसर का। ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहे कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, ठीक है। कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर टी जो है आपको याद रखना है निषेचन से बचाने का कार्य करता है। अपघटन कैसी होती है, ठीक है। तो अपघटन जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका परपोषक, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त एस्पीज है, ठीक है। संकटग्रस्त एस्पीज जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर बी लेंटाना, ठीक है। लेंटाना ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, ठीक है। ABO जो है रक्त होता है वो मनुष्य में क्या दर्शाता है, तो आप लोग बताइएगा बहुअलील। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी बीज बैंक। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोजोन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि इसका संक्रमण अवस्था जो है स्पोरोजोइट होता है, ठीक है। स्पोरोजोइट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, ठीक है। तो द्विगुणित जो है संरचना आपको इसमें बताना है, तो आप लोग बताइएगा कि युग्मजन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है आपको याद रखना है कि ये सामान्यतः जो है तलचट्टी चट्टान में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास जो है आपको बताना है, तो ये बताइएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपको हाइड्रिला होता है और आपका ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी दोनों होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका आम का जो है विविधता सबसे अधिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ कूट है, ठीक है। प्रारंभ कूट जो है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि AUG एवं GUG होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कि उसे हम लोग काबुल बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे IT प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए वाला एग्रोबैक्टीरिया राइजोसिम और जो है आपको एग्रोबैक्टीरियस ट्यूमिफेरियस ये दोनों में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मानव युग्मों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो मानव युग्मों में जो है आपको बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है आपको 36 होती है, ठीक है। मानव युग्मों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो गुणसूत्रों में युग्मों की संख्या जब भी पूछे मतलब जोड़ों की तो 23 बोलिएगा, युग्मों की केवल संख्या पूछेगा तब जाके 46 आपको बताना है, ठीक है। जब यहाँ पे युग्म पूछ देगा तो आपको बताना है 23, ठीक है। केवल संख्या पूछेगा तो 46 का जोड़ा बनाइएगा तो 23 होगा। अंड प्रजक है, ठीक है। तो अंड प्रजक जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका इनमें सभी यानी कि मच्छर सांप मुर्गी तीनों में होता है, ठीक है। द्विगुणित है तो द्विगुणित जो है आपको बताना है कि युग्मज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बताएंगे कि अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में जो है आप लोग बताइएगा कि उसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों पाए जाते हैं, RNA एवं प्लाज्मिड DNA, ठीक है। दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों के साथ आपका ख़त्म हुआ है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक बार अपने हाथ से शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।